आज स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की शाखें। सबसे पहले है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फ़िज़िक्स की एक शाख है इन विच जिसके अंदर वी स्टडी, हम मुतालिया करते हैं, पढ़ते हैं। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अजसाम की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इट्स कॉजेज़, और उसके वजूहात के बारे में मुतालिया करते हैं। एंड अफेक्ट्स, और उसके असरात के बारे में पढ़ते हैं या मुतालिया करते हैं। मसलन एक जिस्म हरकत कर रहा है, वो क्यों हरकत कर रहा है, उसके हरकत के क्या असरात या वजूहात हो सकते हैं, इस मैकेनिक्स के अंदर हम सब कुछ मुतालिया करेंगे। इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अजसाम की मोशन, इट्स कॉजेज़, इसके वजूहात, एंड अफेक्ट्स और असरात। फिज़िक्स की दूसरी टाइप है हीट, या फिज़िक्स की दूसरी ब्रांच है हीट, हरारत। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स स्टडी कर रहे हैं। पहली मैकेनिक्स ब्रांच है, दूसरी है हीट, हरारत। इसके अंदर इन विच वी स्टडी, हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इंतकाले हरारत। हरारत किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होता है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इंतकाले हरारत। मोड्स कहते हैं मेथड को या तरीका को, ट्रांसफ़र कहते हैं मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह। हरारत को किस तरीके से मुंतकिल करते हैं? आमतौर पर तीन तरीके हैं, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। तीन तरीक़ों से हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट, लफ्ज़ नेचर के बारे में आप जानते हैं, माहियत से मुतल्लिक है। नेचर का क्या मतलब है? माहियत। हरारत के माहियत के बारे में, इसकी नेचर क्या है, डेफिनेटली इसकी नेचर क्या है, हॉट है, गर्म है, ये गर्म है, चीज़ों को पिघला देती है। हीट क्या है? इन विच वी स्टडी मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इंतकाले हरारत के तरीके। नेचर ऑफ हीट, हीट के माहियत के बारे में पढ़ते हैं। एंड अफेक्ट्स ऑफ हीट, और इसमें तीसरी जो चीज़ आप याद रखेंगे वो है अफेक्ट्स ऑफ हीट, और हरारत के असरात के बारे में भी स्टडी करते हैं। क्या है हरारत? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, हीट के बारे में या हीट की माहियत के बारे में, स्टडी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इंतकाले हरारत के बारे में, एंड अफेक्ट्स ऑफ हीट, और हरारत के असरात के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो तीसरी ब्रांच है फिज़िक्स की वो है साउंड। साउंड क्या है? साउंड, या इसको हम उर्दू में कहते हैं आवाज़। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स की एक शाख है इन विच जिसके अंदर वी स्टडी, हम पढ़ते हैं या मुतालिया करते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। क्या मुतालिया करते हैं? इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं या मुतालिया करते हैं स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव। आवाज़ की लहरों के तभी पहलुओं के बारे में मुतालिया करते हैं। साउंड क्या है? इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं फिज़िकल तभी एस्पेक्ट्स, पहलू। किस चीज़ के पहलू? साउंड वेव। वेव को उर्दू में कहते हैं लहर।
आवाज़ की तभी लहरों के बारे में पढ़ते हैं या मुतालिया करते हैं। इट्स प्रोडक्शन, आवाज़ की पैदाइश, आवाज़ या साउंड कैसे पैदा होती है, प्रोडक्शन इसकी पैदाइश, प्रॉपर्टीज़ इसके खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। साउंड क्या है, इन विच जिसके अंदर वी स्टडी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, और इसके असरात के बारे में और इसके इतलाक के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी क्या इतलाक हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आप किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो एप्लीकेशन है, इतलाक है, वो डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मेरे बोलने का मेथड डिफरेंट है। अगर आप 2-4 दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, उसका जो इतलाक है या इस्तेमाल है वो डिफरेंट है। साउंड क्या है, स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, आवाज़ की तभी लहरों के बारे में मुतालिया करते हैं। देयर प्रोडक्शन, आवाज़ की पैदाइश, प्रॉपर्टीज़, ख़वास या खसूसियात आप कह सकते हैं, आवाज़ के ख़वास के बारे में, एंड एप्लीकेशन उर्दू में कहते हैं इतलाक। ये इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि एप्लीकेशन का मतलब है इस्तेमाल, उस आवाज़ को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आपने 3 पढ़ी हैं इसकी जो ब्रांचेस हैं। साउंड, अब साउंड क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, इट्स या देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन, और इसके इस्तेमालात के बारे में जायज़ा लेते हैं या पढ़ते हैं। फिज़िक्स की 4th जो ब्रांच है लाइट। लाइट रोशनी, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बसर से है, बसरियात से है। उर्दू में इसको कहेंगे रोशनी या बसर। अब रोशनी या बसर बसारत से है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है इन विच इसके अंदर वी स्टडी, हम पढ़ते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, रोशनी के तभी पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं या मुतालिया करते हैं। इन विच जिसके अंदर स्टडी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, रोशनी के तभी पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं। एस प्रॉपर्टीज, इसके खसूसियात या खवास, किसके, रोशनी के खवास, वर्किंग, इसके इस्तेमाल, इस्तेमालात, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बसरी आलात, इंस्ट्रूमेंट से मुराद आलात, कौन से आलात हैं, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल से मुराद बसरी, बसारत से है, बसरी आलात के तरीक़ेकार का या इस्तेमाल के तरीक़ेकार का जायज़ा लेते हैं। लाइट या ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, रोशनी के तभी पहलू। डेफिनेटली रोशनी का जो ख़ास है वो यही है कि किसी अंधेरी जगह को रोशन कर देती है, या इसके अलावा ये हरारत प्रोड्यूस करती है। इट्स प्रॉपर्टीज़, अब ये कैसे रोशनी जो है ये कैसे पैदा होता है, इसके क्या ख़वास हैं, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और बसरी आलात का इस्तेमाल का तरीक़ाकार। बसरी आलात को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली बसारत से है, आँखों से है, या आपने बायोलॉजी के अंदर शायद पढ़े होंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, या आपने इससे पहले डिफेक्ट ऑफ नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस आपने अर्ली क्लासेस के अंदर पढ़ी होंगी। इसके अलावा एक और फिज़िक्स की ब्रांच है लास्ट में है जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स उर्दू में भी यही नाम है, जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स क्या है,
इन विच जिसके अंदर वी स्टडी हम पढ़ते हैं, हम मुतालिया करते हैं किस चीज़ के बारे में, इंटरनल अंदरूनी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ज़मीन के अंदरूनी साख्त के बारे में मुतालिया करते हैं। ये खासा इम्पॉर्टेंट इसकी एक ब्रांच है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ जियोफिज़िक्स, जियोफिज़िक्स क्या है, या मारूजी में पूछी जा सकती है। तो आप याद रखेंगे इन विच जिसके अंदर वो स्टडी हम पढ़ते हैं इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर साख्त के बारे में, किस चीज़ के साख्त के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में मुतालिया करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।